नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूप्रम मेट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूप्रम मेट कहां कहां यूज की जाती है, किस किस सिम्टम्स के होने पर इसको यूज किया जाता है। क्यूप्रम मेट हमारे शरीर में कहां कहां पर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यूप्रम मेटालिकम को किस डोज में यूज करना चाहिए, किस पोटेंसी में लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी संबंध में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ऐंठन में अंगूठे की उंगलियों से जोर से बंद करना और इसी प्रकार शरीर में अकड़न, स्पास्म पड़ जाना। क्यूप्रम मेटालिकम मुख्य तौर पर ऐंठन, अकड़न, मिर्गी की औषधि है। इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। किसी भी रोग के साथ ऐंठन होने पर इस औषधि की तरफ ध्यान जाना उचित है। यह ऐंठन साधारण अंग के कपने थिरकने के रूप में हो सकती है, मांसपेशियों के फड़कने के रूप में, किसी एक मांसपेशी के थिरकने से लेकर सारे शरीर की ऐंठन और अकड़न भी इस क्षेत्र में है। यह ऐंठन शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है उंगलियों से। अंगुलियां अंगूठे को कसकर बांध लेती हैं, साथ हाथ की मुद्रा जोर से बंध जाती है। सबसे पहला प्रभाव अंगूठे पर पड़ता है। अंगूठा हथेली की तरफ मुड़ जाता है और इन पर उंगलियां जोर से अकड़ जाती हैं। हाथ की उंगलियां और पैर के अंगूठे से ऐंठन शुरू हो सकती है, सारे शरीर में फैल जाती है। रोगी अत्यंत शक्तिहीन हो जाता है, उसके अंग फड़कने लगते हैं। ऐंठन में रोगी हाथ और पैर की उंगलियों को अंदर की ओर सिकोड़ लेता है। ऐंठन में इसकी तुलना सीकल कोर के साथ की जाती है। क्यूप्रम में उंगलियां अंदर की ओर, सीकल कोर में उंगलियां अलग अलग फैली रहती हैं। ऐंठन की मुख्य औषधियों की अगर हम बात करें तो बेलाडोना, इसकी ऐंठन में चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं, सिर गर्म हो जाता है, तेज बुखार होता है और कनपटियों में टपकन होती है। नेक्स्ट है ग्लोनाइन। इसमें सीकल कोर की तरह उंगलियां अलग अलग फैल जाती हैं, सिर में खून जमा हो जाता है। हायोसाइमस, इसमें ऐंठन पहले एक हाथ में होती है फिर दूसरे हाथ में चली जाती है। इस प्रकार ऐंठन चलती रहती है, हाथ कांपता है, टेढ़ा पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलता है। इग्नेशिया, इसमें बच्चा माता पिता अध्यापक की डांट से डरकर उठ जाता है। कभी कभी बच्चों के दांत निकलते समय ऐंठन होती है, इनके लिए यह उपयोगी मेडिसिन है। सिक्यूटा, इसकी ऐंठन में रोगी का सिर तथा गर्दन पीठ की तरफ धनुष की तरह उठ जाता है। अब हम बात करेंगे ऐंठन वाली व्हूपिंग कफ जिसमें ठंडे पानी के घूंट से आराम पहुँचे। कुत्ता खांसी को व्हूपिंग कफ कहते हैं। खांसते खांसते बच्चा ऐंठ जाता है और उसकी सांस रुक सी जाती है। ऐंठन वाली इस खांसी का वर्णन करते हुए डॉक्टर केंट ने कहा है कि जिस बच्चे को यह खांसी होती है उसकी माँ डॉक्टर को आकर कहती है कि खांसते खांसते बच्चे के मुख नीला पड़ जाता है, नाखूनों के रंग बदल जाते हैं, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, बच्चे की सांस रुक जाती है और ऐसा लगता है कि अब इसकी सांस लौटकर नहीं आएगी। परंतु सांस की क्रिया में एक ज़बरदस्त खींच पड़ती है। छोटे छोटे सांस लेकर बच्चा मरता मरता जी उठता है। यही मूर्त रूप है ऐंठन वाली कुत्ता खांसी का, जिसमें यह दवा बहुत ही उपयोगी है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें खांसी में ठंडे पानी का घूंट रोगी को आराम पहुंचाता है।
नेक्स्ट सिम्टम है ऐंठन सहित कठिन श्वास। श्वास नलिका में जब श्वास में कष्ट होता है, दम घुटता है, तब श्वास नलिका की ऐंठन होती है। छाती में घड़घड़ाहट होती है। दम जितना घुटता जाएगा उतना ही उंगलियों से हाथ का अंगूठा जोर से भिसता जाएगा। इस प्रकार के कठिन श्वास में जिसमें हाथों की ऐंठन मौजूद हो, क्यूप्रम मेट लाभ करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है वृद्धावस्था के विवाह में संभोग के समय ऐंठन। वृद्धावस्था में या जो लोग समय से पूर्व बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें रात में बिस्तर पर पड़ने पर उंगलियों और पैरों के तलुओं में ऐंठन होने लगती है। वृद्ध लोगों के एक अन्य रोग की भी क्यूप्रम दूर करती है। जब कोई देर तक शादी न करके वृद्धावस्था में शादी करता है, तब संभोग के समय उसे ऐंठन होने लगती है। पैर के तलवे और टांगें ऐंठने लगती हैं। ऐसे युवक जो कुकर्मों से वृद्ध समान हो गए हैं या शराब पीते तथा रात्रि जागरण के कारण कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें भी ये ऐंठन पड़ने लगती है, जिसे यह औषधि दूर कर देती है और उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक फीमेल पे की एक सिम्टम है। फीमेल सिम्टम्स है इसका ऐंठन सहित मासिक धर्म। जिस युवतियों को मासिक धर्म उंगलियों में ऐंठन से शुरू होता है और उंगलियों से शुरू होकर यह ऐंठन सारे शरीर में फैल जाती है, उनके कष्टप्रद मासिक धर्म को यह ठीक कर देती है। यहाँ पर भी इस औषधि का चरित्रगत लक्षण उंगलियों में ऐंठन का शुरू होना है। जिस रोग में भी उंगलियों में ऐंठन शुरू हो उसे दवा देनी चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है युवतियों के मासिक धर्म के दिन में ठंडे पानी से स्नान करने के कारण ऐंठन पड़ना। कई लड़कियां यौवन के आगमन पर मासिक धर्म के दिनों में ठंडे पानी से स्नान कर लेती हैं। उनकी माता इन बातों के विषय में उन्हें जानकारी नहीं देती है। इसका परिणाम यह होता है कि मासिक धर्म होने के समय स्नान से ठंड लगने के कारण रुधिर का प्रवाह रुक जाता है और ऐंठन कन्वल्जन्स पड़ने लगते हैं। इस प्रकार की ऐंठन या अकड़न क्यूप्रम का लक्षण है। नेक्स्ट सिम्टम है मिर्गी एपिलेप्सी, जो मिर्गी छाती के निचले भाग से या उंगलियों के भिंचने से प्रारंभ होकर सारे शरीर में या सब मांसपेशियों में फैल जाए, वहाँ पर यह औषधि लाभप्रद है। यहाँ पर भी क्यूप्रम का चरित्रगत लक्षण ही आधार में बैठा होता है। नेक्स्ट सिम्टम है इसका दाने या स्रव दब जाने से ऐंठन। क्यूप्रम, जिंकम और ब्रायोनिया में भी यह लक्षण है। दाने दब जाने से डायरिया हो जाता है। कई डॉक्टर दानों पर ऐसा लेप कर देते हैं कि दाने आराम होने की जगह दब जाते हैं। अगर ऐसी हालत में डायरिया हो जाए तो दोनों के जहर को बाहर निकालने का प्राकृतिक उपाय है। अगर दाने दबकर डायरिया हो जाए और फिर उस डायरिया को भी दबा दिया जाए, तब ऐंठन पड़ जाती है। यह क्यूप्रम का क्षेत्र है। की तरह प्रदर की आदि स्रवों को तेज दवा से कई डॉक्टर रोक देते हैं, तब भी ऐंठन का दौरा पड़ जाता है। शरीर से जो स्रव निकलते हैं उन्हें ठीक करने के स्थान पर तेज दवा से दवा देने से अनेक भीषण लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। प्राय ऐंठन पड़ने लगती है। ऐसे लक्षणों के होने पर इस दवा को स्मरण करना चाहिए। जब दाने दब जाते हैं तब इससे दाने बाहर निकल आते हैं। इस शिकायत में जिंकम और ब्रायोनिया भी उपयोगी है। नेक्स्ट सिम्टम है मानसिक श्रम या निद्रा नाश में शारीरिक तथा मानसिक असमर्थता। डॉक्टर फैरिंगटन का कथन है कि अगर मानसिक श्रम से या बहुत अधिक जागने से किसी को मानसिक या शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाए, रोगी अपने को बेहद कमज़ोर अनुभव करने लगे, तो कॉक्यूलस
तथा नक्स भूमिका की तरह क्यूप्रम भी लाभदायक होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इस दवा को लेना चाह रहे हैं, तो इस दवा की किस पोटेंसी को कैसे लेना है। दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 30 या 200 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अगर आप 200 पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी की एक खुराक आप टंग पर ले लें। अगर आपके लक्षणों में आराम नहीं मिलता है तो शाम को इसको रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको लाभप्रद लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।